यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम। मारणे वारणे वापि दासीनां नः प्रभुर्गतिः। तो प्रभु चरण श्री गोसाई जी बारंबार कृपा दृष्टि की अभिलाषा करते हुए आर्त भाव से प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हा नाथ, यद्यपि मैं अपराध सहित हूं, अशिक्षित हूं, अज्ञानी हूं, अबोध हूं, पर तो हूं मैं आपको हूं। यासु आपको मेरी उपेक्षा करनी उचित नहीं। आपका हूं। और बस यही भाव रागानुगा भक्ति का प्राण है, संबंधानुगा भक्ति का प्राण यही भाव है। प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरी और कोई गति नहीं है। तो आगे श्री प्रभु चरण कह रहे हैं, यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा, आप संतुष्ट हो, आप रुष्ट हो, पर त्वमेव शरणम मम। कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए कि यहां से कार्य नहीं बना तो कहीं और चले जाएंगे और वहां से नहीं तो कहीं और। ऐसा जीव तो नातर माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। इसलिए श्री परमानंद स्वामी कहते हैं, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरार रे, वल्लभ भेष मुरार रे। परमानंद स्वामी के ऊपर परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार रे, सर्वस सर्वस डारो वार रे। नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोई रे। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होए। तो आचार्य कृपा से हमको प्रभु का द्वार मिला है। और प्रथम विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी ने कहा, ये जो मेरी जिह्वा पे आपको नाम है, ये या बात को प्रमाण है कि मैं आपके द्वारा अंगीकृत जीव हूं। क्योंकि आपके अंगीकार किए बिना, आपके स्वीकार किए बिना आपको अप्राकृत अलौकिक नाम लौकिक वाणी से नहीं कहो जा सके। मैं आपके द्वारा अंगीकृत हूं, और जब मैं आपके द्वारा अंगीकृत हूं,
आचार्य की कानी सू। अच्छा, ये बात गोसाई जी ने स्पष्ट की है कि ये जिह्वा पर आपका नाम कैसे आया है। कि आचार्य चरण की कानी सू, ये नाम मेरी जिह्वा पे है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणं मम। अच्छा देखो, ये आचार्य चरण की कृपा है कि अस्मदादि जीवों की योग्यता पात्रता का विचार करते हुए कि भाई कलयुग का जीव सर्वथा अयोग्य होगा और पात्रता अर्जित करने के लिए जो साधन किया जाना चाहिए वो करने में भी समर्थ नहीं होगा, तो श्री आचार्य चरण ने हम जैसे जीवों पर कृपा करके सार का भी सार स्वरूप ये शरणागति सिद्धांत प्रदान किया। किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, ये साधन अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, इसको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। बस एक ये भाव दृढ़ होता चला जाए, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं आपके शरण में हूं, आपने मोह को अपनायो है। अब प्रभु पूछे कैसे कह रहे हो अपनायो है, या बात को कहा प्रमाण है कि हमने तुमको अपनायो है। तो प्रभु चरण कह रहे हैं जो मेरी जिह्वा पे आपको नाम है, आपको नाम अपराकृत है, अलौकिक है, मेरी वाणी मेरी रसना लौकिक है, ये मेरी जिह्वा पे आपको नाम है, ये आपको अनुग्रहित तो है। कैसे आ जाए जीव की जिह्वा पर आपका नाम। संतों ने कहा अरे अरे राम राम कहे, पर कुछ था ना जो राम नहीं कहने दे रहा था, कहा राम नहीं कहा जाता। तब संतों ने कृपा की कि अच्छा ठीक है फिर मरा मरा ही कहे, तो उल्टा जपत जगत सब जाना। अच्छा मरा ही कहे, संत का संकल्प था, पर कुछ था ऐसा, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात, पूर्व का पाप बहुत अधिक होगा तो रुचि नहीं होगी इस ओर। तो श्री आचार्य चरण कह रहे मैं आपके द्वारा अंगीकृत हूं, और जब आपने अंगीकार किया है तो फिर प्रभु आपको विचार नहीं करना चाहिए, अंगीकृत के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। आपने एक बार स्वीकार कर लिया तब तो खोटो खरो पर्यो जो सरणी। फिर आगे कह रहे हैं और वैसे भी मेरे पास तो कोई और मार्ग है नहीं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं और सरक सरक तुम ही पे आऊं। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा। एक दिन धनी निवाज है। तभी कल मैं आपसे कह रहा था ना, परसों मैंने मंदिर में देखा तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है आप ही लोगों में से कोई हो, मैं परिचित तो नहीं था। जब झापड़िया जी अपनी सेवा कर रहे थे तो वो पता नहीं कौन व्यक्ति थे, वो उलझ गए, उनसे थोड़ा कठोर शब्द उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। दो बात, एक तो वो जो वहां खड़े हैं प्रभु के द्वार पर, प्रभु की इच्छा से जो प्रभु के द्वार पर खड़े हैं, वो अपना सेवा कार्य कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से प्रभु की आज्ञा में रहकर सेवा का कार्य करना है। और दूसरी बात, अरे मंदिर में दो धक्का पड़ भी गया तो क्या हुआ, मान लो भीड़ अधिक है, संसार में जीव जन्म जन्म से धक्के खा रहा है, कितने जन्म हो गए संसार में धक्का खाते हुए, इसका धक्का उसका धक्का, कभी काम का धक्का, कभी क्रोध का धक्का, कभी लोभ का धक्का। यहां धक्के के सिवा और क्या है, दुखालयम शाश्वतम। और हमको तो ऐसा लगता है भाई कि प्रभु के मंदिर में पड़ा धक्का संसार के जाने कौन कौन से धक्कों से बचा लेता है। पलटू साहब कहते हैं ना, मेरे प्रभु का स्वभाव है अपने जन की संभाल कैसे करते हैं, राई पर्वत करे करे पर्वत की रा। अपने अपने आश्रित जीव का पहाड़ जैसा कष्ट प्रभु राई के दाने के समान करके
और उसका निपटारा कर देते हैं। कल आपसे कह रहा था ना कि जो शरणागत जीव है वो काल और कर्म के अधीन नहीं है। आचार्य चरण की वाणी प्रमाण है। विज्ञप्ति स्तोत्र में प्रथम विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी ने कहा कि आपको शरणागत जीव काल कर्म के अधीन ना है, वो तो आपकी इच्छा के अधीन है, उसकी डोर आपके हाथ में है, समय उसको दंड नहीं दे सकता। जो भोग है, प्रारब्ध है, वो उसके सुख दुख में निमित्त नहीं बनेगा। उसके जीवन में तो जो हो रहा है प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है। प्रभु सर्व समर्थ हैं, सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भवान। मैं सर्व साधन शून्य हूं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं। कल विराम के क्षणों में यही आपसे मैंने निवेदन किया था। इस पूरे अस्तित्व में ऐसा कोई वरदान या श्राप नहीं है जिसको श्री कृष्ण एक क्षण में सफल या निष्फल न कर सकते। आप सर्व समर्थ हैं और आपके आश्रित जीव काल कर्म के अधीन नहीं। और प्रभु अपने आश्रित जीव के जीवन में ये लीला, ये कौतुक बार बार करके दिखाते हैं। राई पर्वत करे करे पर्वत की रा। वो पर्वत जैसा जो कष्ट होता है उसको राई के दाने के समान कर देते हैं, और वो जो राई के दाने के समान जो प्रारब्ध से उसको सुख मिलना है उसको पर्वत सा कर देते हैं। सर्व सामर्थ्यवान भगवान, यही तो आपकी सामर्थ्य है। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बोझो उतरो तणरो मन रो, दुख बिसरायो जी। बोझो उतरो तणरो मन रो, दुख बिसरायो जी। चिंता मिटी बड़े चरणारो, ओ चिंता मिटी बड़े चरणारो, सारो पायो जी। नाथ थाई शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। अली किशोरी जाए कहां बड़ो ठिकानो पायो। तो प्रभु आप संतुष्ट हो, आप रुष्ट हो, मैं तो आपकी शरण हूं, आपकी ही। तमेव, एव अर्थात केवल आपकी। और यही अनन्यता इस उपासना का प्राण है। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, एक बात का विश्वास रखना भाई, ये मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है। वैसे तो मैं जो भी कह रहा हूं मैं निवेदन ही है, कोई उपदेश नहीं है। आपको अच्छा लगे, आपको रुचे, आप ले लें, पर एक मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है। यदि आप मानते हैं कि आप प्रभु की शरण में हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो शरण में हूं, तो फिर एक बात का विश्वास रखना। मन चंचलता कर सकता है, मन शरारत कर सकता है, संशय उत्पन्न हो सकता है, संभालना, अपने आप को संभालना। एक बात का विश्वास रखना, प्रभु के आश्रित जीव के जीवन में दो बात है। एक तो जो हो रहा है उसमें न काल कारण है, न कर्म कारण है, न प्रारब्ध कारण है, उसमें प्रभु की इच्छा कारण है, हरि की इच्छा से हो रहा है। एक तो पहली बात ये है। और दूसरा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जो आ रहा है मेरे जीवन में, जो आ रहा है वो मुझे मेरे प्रभु के निकट ले जाने के लिए आ रहा है, बस। देखो, सद्विचार का जीवन में अभ्यास करना पड़ता है। श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना कि ये भूला भटका मन टिकाने कैसे आए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, सद्विचार का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। संसार का भी हमको अभ्यास ही हुआ है। जन्म जन्म से इस देह गेह को मेरा 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 कहते कहते अभ्यास हो गया। अब यही मेरा लगता है, अब यही अपना लगता है, मन मान गया।
और जाको है जासो मन मान्यो, सब बात मन माने की है, जिसको मन अपना मान ले। कन्या विवाह करके ससुराल जाती है, मान लिया भाई आज से ये मेरा घर है, लो, मन की मान्यता ही तो है, मान्यता में बड़ा बल है, मन माने की बात है। जाको है जासो मन मान्यो, तो अभी मन ने क्या मान रखा है, शरीर मेरा है, संसार मेरा है, परिवार मेरा है, मन की मान्यता ही है। सद्विचार का मन को अभ्यास कराना पड़ता है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। समस्त विज्ञप्ति स्तोत्र में श्री गोसाई जी के हृदय की भारी व्याकुलता, छटपटाहट, पुचाह चटपटी प्रकट हुई है। पर जिस एक सूत्र में ये स्तोत्र रत्न पिरोया गया है, वो जो धागा है, अलग अलग सुंदर सुंदर मन के हैं, भाव के मन के हैं इस स्तोत्र में, लेकिन एक सूत्र जिसमें ये सब मन के पिरोए हैं, वो एक सूत्र क्या है, वो एक धागा क्या है, त्वमेव शरणम ममः, मैं आपका हूं और आपकी शरण में हूं। आप देखिए श्री गोसाई जी पूरी मानस कहकर अंत में क्या कह रहे हैं, मूसम दीन न दीनहित तुम समान रघुबीर। पर्यावसान कहां हो रहा है, शरणागति में। सारी गीता जी कहने सुनने के बाद विश्राम कहां हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम शरणागति। भक्ति सिद्धांत का विश्राम भगवत चरणारविंद की शरणागति ही है। किसी भी साधन को करके जीव निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकता। बलवान हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, ऐश्वर्यवान हो जाएगा, लेकिन बलवान, बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान होने पर भी निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकता। आप देखिए, आपने देखा, सुना, पढ़ा होगा, देखा तो होगा, टीवी में देखा होगा, कंस बेचारा दिन रात भयभीत है। उसके कक्ष का पर्दा हिलता है, उसको लगता है कि आ गए कृष्ण, आ गए, भयभीत है। रावण भी भीतर से कहीं ना कहीं भयभीत है। जब से खबर पड़ी ना, पुल बांध दिया, सेतु बांध दिया, तब से भयभीत है। बलवान है, धनवान है, बुद्धिमान है, ऐश्वर्यवान है, पर लेकिन निर्भय नहीं है, निश्चिंत नहीं है। तो अपने साधन से या किसी अन्य साधन से कोई बलवान धनवान हो सकता है, ऐश्वर्यवान हो सकता है, लेकिन निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकता। भूत भविष्य वर्तमान कोई भी युग, कोई भी काल हो, जाकर देख लीजिए, निर्भय निश्चिंत अगर आपको कोई मिला तो केवल भगवत चरणारविंद के आश्रित जीव मिलेगा। वो निर्भय है, निश्चिंत, उसको भय नहीं है, कोई चिंता नहीं। कुछ बने बिगड़े, चिंता मिटी बड़े चरणारो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सारो पायो जी नाथ थारी सरनी आयो जी। तभी जब श्री बाईसा की सास ने कहा, अरे तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है, और ये कसुंबी सारी सब मणिमाणिक छोड़ दिए, तुलसी की माला धारण कर ली, ये तुलसी शालिग्राम लिए, ये कौन सा रंग है? अरे तुम्हारे भाग में राज सुख लिखा है। और बाईसा उत्तर देती हैं, राज करे हवा न करने दीजो, मैं भगतारी दास। राज करे वाना करने दीजो, मैं भगतारी दास। सेवा साधु नेम हमारो, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन कर मिले आगे हारी।
आप कहो तो आपका सुर सुधार दूं थोड़ा। राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास। राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास। राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास। साधु सेवा नेम हमारो, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। चरण घूंघरा दमस पड़त है। करी शाम सुयारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। और आपको एक अनुभव की बात निवेदन कर रहा हूं। जो सुबह से शाम तक प्रयास व्यक्ति करता है वो अंत में इसीलिए तो करता है, सब करके चैन से सोएंगे, पर चैन से सोता हमने देखा नहीं किसी को। एक भगवान का भक्त चैन से सोता है, करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। सूरदास तो कहते हैं अरे मूर्ख सोच करे। हमारे ब्रज में तो साधु कहते हैं, वो तो कहते हैं हरि को भजन और पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। अपने तो दो ही काम है भाई, हरि को भजन और पेट को धंधो। कुछ बने कुछ बिगड़े, भक्त अपने भगवान के चरणों में, वो भगवत चरणार विंद की शीतल संतम छाया में सदा सर्वदा निर्भय है, निश्चिंत है। मैंने शायद आपको पहले कभी सुनाया भी था। मैं शायद मुंबई जा रहा था तो कोई सज्जन मेरे पास में आकर बैठे, किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे। तो ऐसे थोड़ी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आपको यदि एक्सपैंड करना है, आप अगर एक्सपेंशन करना चाहते हो तो आप ऐसे करो। मैंने कहा उसके बाद ऐसे करो, उसके बाद आप यूं करना, आप यूं करना, उसके बाद आराम। मैंने कहा वो हम अभी कर ही रहे हैं। ये सब करने के बाद अगर आराम ही करना है वो तो मैं अभी कर ही रहा हूं, हमको कोई काम है ही नहीं। कोई पूछ भी ले आप क्या करते हैं तो आराम करते हैं। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भा आजू। आराम ही आराम है। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, हो मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। और आपको ऐसा लगे कि प्रसंग उपस्थित हो गया है तो मैं केवल कहने के लिए ये बात कह रहा हूं, ना ना, व्यासपीठ से मिथ्या भाषण नहीं किया जाता। और फिर यहां तो हम भगवत सन्निधि में बैठे हैं, श्री जी बाबा के सानिध्य में हैं। पहली ही बार जब मैं आया था, प्रभु की कृपा से जब ये स्थान हमको मिला, कहने की बात तो नहीं है पर मैं कह रहा हूं, आपनो भाग आपुन कहत। जब पहली बार यहां आए तो अब भाई श्री ठाकुर जी कहीं पर भी बैठा सकते थे,
तो श्री ठाकुर जी ने बिल्कुल अपने श्री चरणों के निकट बैठाया। तो प्रभु की कृपा का विचार करते हैं तो हृदय आह्लादित होता ही है। यहां प्रभु ने बैठाया, मैं तो यहां पर सांस भी लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हवा श्री जी बाबा के चरणों का स्पर्श करके ही आ रही है। सब कुछ प्रसाद है, सुबह से लेकर शाम तक श्री जी बाबा का प्रसाद मिलता है, वैष्णवों का दर्शन होता है, मंदिर का स्वर कान में पड़ता रहता है, ऐसा लगता है कि मंदिर में ही है। और आप सबका अकारण स्नेह हम पर है, आप सबकी अकारण कृपा हम पर है। कल मैं बच्चों से कह रहा था कि देखो गुरुजन जो हैं वो भगवत रस दान करने के अधिकारी हैं। प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी से कहा ना, ठाकुर जी ने पूछा कैसे मान ले भाई कि हमने तुमको अंगीकृत कियो है। आपकी बात तो ठीक है, जो अंगीकृत जीव है अंगीकार किए पाछे विचार नहीं कियो जाए, ये स्वामी धर्म है। अगर किसी सेवक को स्वीकार कर लिया गया है एक बार, फिर उसका परिपालन किया जाना चाहिए। अंगीकार करने के बाद विचार नहीं किया जाता है, विचार तो अंगीकार करने से पहले किया जाता है। आपने भाई फल खरीदा, अब जब तक आपने मोल नहीं दिया तब तक खूब उलट पलट कर देख लो, खूब अपनी बुद्धि लगाओ, मीठा है कि नहीं है, ऐसा होगा तो मीठा होगा, वैसा होगा तो मीठा होगा। पर एक बार ले आए ना घर, अब तो फीका मीठा जैसा है भाई आपका है। ऐसे जब प्रभु आपने एक बार किसी सेवक को अंगीकार कर लिया है, अब फिर उसके बाद वाह को गुण दोष विचारनो, मेरे प्रभु ये तो स्वामी धर्म नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा भाई कैसे मान ले हमने तुमको अंगीकार किया है, किसने कहा? या बात को प्रमाण कहा है कि हमने तुमको अंगीकार कियो है। तो श्री गुसाई जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, पितृचरणों का स्मरण हो आता है। श्लोक कहा है द्वितीय विज्ञप्ति में श्री गुसाई जी ने, आचार्य चरणों का पितृचरणों का स्मरण हो आता है कि आचार्य चरण की कृपा सु ये मेरी जिह्वा पे जो आपको नाम है ना प्रभु, ये या बात को प्रमाण है आपने मुंह को अंगीकार कियो है, क्योंकि आपके द्वारा अंगीकृत जीव ही आपके नाम को उच्चारण कर सके, दूसरों नहीं। देखो आचार्यों की वाणी कितना संबल दे देती है, कितना बड़ा आधार है। कल मैं आपसे कह रहा था अगर आप इस बात का विचार करो कि मुझे प्रभु ने अंगीकार किया है, मुझे प्रभु ने स्वीकार किया है, मैं प्रभु का हूं, आप देखो मौज ही मौज है। तो मैं कह रहा था कि गुरुजन अधिकारी हैं, इसीलिए बार बार आपको निवेदन करता हूं सदा गुरुजनों के पीछे रहना चाहिए, सदा उनके अनुगमन में रहिए। और अपने यहां ये तो वैष्णव धर्म है, कोई भी वस्तु श्री जी के सन्मुख कराई जाएगी, भले आप उसको लेकर आए हो, लेकिन आप लेकर श्री जी के सन्मुख नहीं जाओगे, गुरुजन ही श्री जी के सन्मुख पधराएंगे। आप मंदिर में जाओ, आपको चित्र जी का दर्शन होगा, आपको चित्र जी का दर्शन होगा, श्री जी बाबा विराज रहे हैं, एक और आचार्य चरण है, श्री गुसाई जी हैं, फिर उसके पीछे पीछे सब सेवक हैं। आचार्यों के अनुगमन में गुरुजनों के पीछे रह रहकर सेवा की जाती है, और गुरुजनों के पीछे रहने से ही श्री ठाकुर जी का अनुग्रह कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। कल हम मंदिर में शाम को जब दर्शन करने के लिए गए तो पूज्य श्री अधिकारी जी हमको द्वार पर मिल गए। अब आप आगे आगे चल रहे थे, हम सब पीछे पीछे चल रहे थे। वो जो वहां लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो एक एक व्यक्ति भीतर जाता है, उसमें वो जो व्यवस्था है ना वहां पर, वो जो बैरिकेडिंग होती है, एक व्यक्ति जाता है, फिर बैरिकेड लग जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, फिर बैरिकेड लग जाता है, ऐसे। तो कल जब अधिकारी जी आगे आगे जा रहे थे तो मशीन बंद ही करा दी गई, सब बैरिकेड बंद, सीधे ही चलो। तो मैं सब बच्चों से ये कह रहा था, मैंने कहा देखो देखो जो कृपा प्रसाद देने का अधिकारी है उसके पीछे पीछे जाओ, रास्ता बिल्कुल सीधा है, साफ है, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए आते जाते यही कहता हूं मैं तो, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। और उस दिन पूज्य जोधपुर वाले महाराज जी आए, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। आप कहीं जा रहे हैं और आपके किसी अत्यंत प्रिय मित्र का नाम कोई बुलाए, आपका नाम नहीं,
आपके किसी अत्यंत प्रिय का नाम कोई बुलाए, अच्छा आपका नाम बुलाए तो आप जैसे तैसे देखोगे, लेकिन आपके किसी प्रिय का नाम अगर कोई उच्चारण करे तो आप पक्की बात है मुस्कुराते हुए ही देखोगे कौन है ना। ऐसे आप ठाकुर जी का नाम लो, ठाकुर जी जैसे तैसे देखेंगे, लेकिन आप वल्लभ विट्ठल के नाम का उच्चारण करो तो श्री जी बाबा मुस्कुराते हुए ही देखेंगे आप। इसी को कहते हैं आचार्यों की ओट में रहना, गुरुजनों की ओट में रहना। वल्लभ तमरी शरण विट्ठल तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विट्ठल तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री यामुनाचार्य भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्रीरंग भगवान की। प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले आज आप कुछ कहिए, आपको कुछ प्रसाद देने की इच्छा है। देखो आचार्यों के हृदय में कैसी करुणा है जीव के लिए। तो श्री आचार्य चरण ने प्रभु से कहा कि हमारे संबंध से, हमारे संबंधी के संबंध से, फिर उसके संबंध से या उसके संबंध से किसी भी प्रकार से कोई जीव आपके चरणों में आए तो आप उसको स्वीकार करिएगा, आप उसको अपनी शरण में बस स्वीकार कर लें। तो मैं कल रात को ऐसे बैठा थोड़ा विचार कर रहा था कि देखो आचार्यों की वाणी कितना बड़ा संबल है। इसीलिए शायद श्री कबीर जी ने कहा संत सबद लग उतरे पार। इन शब्दों पर विश्वास हो, आप देखो मार्ग बिल्कुल सीधा है। आप इन शब्दों की, आप इन भावों की, आप इन विचारों की ओट में रहो, देखो कोई मार्ग रोकने वाला नहीं है, ये सीधे प्रभु तक ले जाएंगे। तो अगला सूत्र श्री गोसाई जी दे रहे हैं, आप तुष्ट हो, आप रुष्ट हो, होगा किसी दिन खूब प्रसाद मिलेगा, और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सन्मुख जाओ, धक्का पड़ जाए, आपको लगे कि आज तो श्री जी बाबा रुष्ट हैं, और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि सन्मुख ही नहीं हो पाओ। अब भाई शरीर है, प्रारब्ध है, बहुत सब कुछ है, पर किसी भी स्थिति में ये जो भाव है ना कि प्रभु हूं मैं आपका ही, ये बना रहे, ये दृढ़ होता चला जाए। हमारी उपासना सफल हो रही है, हमारी भावना फलीभूत हो रही है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये भाव उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाए। और ये जो बात कही कि भला बुरा समय आएगा, आता रहेगा, अंत तक आता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है भाई। काल का चक्र अपनी गति से चलता है। साधारण बुद्धि का व्यक्ति संशय करता है, अरे भगवान का भजन करने फिर भी इतना दुख है, भगवान का भजन करने वाले को भी इतना कष्ट है, प्रभु का भजन कर रहे हो फिर भी इतनी पीड़ा है। पहली बात तो जो भजन कर रहा है उसे जाकर पूछो तुमको कोई कष्ट है? उसको कोई कष्ट नहीं है। देखने वाले को कुछ भी दिखता हो, जो आश्रित जीव है उसको कोई कष्ट नहीं है। वो तो हर परिस्थिति में अपने प्रभु की कृपा का विचार करके प्रसन्न है, वो तो आनंद में है। और ये भी संसार का सत्य है भाई। काल का चक्र अपनी गति से चलेगा, भला बुरा समय आता रहेगा, सब दिन होत ना एक समान। इस भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, ये भाव बना रहे, बढ़ता रहे, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। कोई औषधि लेनी हो और उसका अनुपान मक्खन हो, औषधि के साथ एक अनुपान होता है ना, अनुपान के साथ औषधि ग्रहण की जाती है। अब मान लो कोई औषधि है जिसका अनुपान माखन है। अब एक व्यक्ति जिसको माखन उपलब्ध ना हो, उसको तो क्या करना पड़ेगा? भाई गैया लाए, दूध दुहे, फिर दही जमाए, फिर बिलोए तो माखन मिले। बड़ा लंबा मार्ग है, बड़ी कठिन प्रक्रिया है। और वहीं उस व्यक्ति को कोई सीधे ही माखन लाकर दे दे, लो झट काम हो गया। ऐसे ही अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः,
भगवान वेदव्यास कहते हैं, कह रहे अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक सिद्धांत हैं, अत्यंत अल्पायु जीव है और उसमें भी अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। तस्मात् सारम विजानियात क्षीरम हंस इवाम। ये सार ग्रहण करिए। और सार की बात क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम। शरणं मम। पर एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं, ये शरणागति का भाव जैसे औषधि के साथ साथ एक और कार्य भी होता है जो करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो क्या? कुपथ्य से बचना। औषधि भी खाए और कुपथ्य भी करे, फिर औषधि लाभ नहीं करती, फिर रोगी स्वस्थ नहीं होता। औषध खाए, पथ करे, ताकि वेदन जाए। तो ये जो औषधि है ना, इसके साथ साथ एक कुपथ्य भी हम करते हैं। इसीलिए भगवत शरणागति का जो प्रसाद जीवन में प्राप्त होना चाहिए, उसमें विलंब हो जाता है। और वो कुपथ्य क्या है? पराश्रय नहीं छूटता। और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी, और यहां श्रीमद् प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने भी यही एक बात उपासना सिद्धांत के विषय में विशेष बल देकर कही है। सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक श्री कृष्ण का आश्रय ले। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। अब कोई परिस्थिति आ जाए जीवन में ऐसी जो बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ प्रतिकूल है, कुछ बाधा है। अब परिवार वाले, संबंधी, व्यवहार वाले लोग आपको कहेंगे ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब अगर सिद्धांत दृढ़ नहीं हुआ तो व्यभिचार हो जाएगा। यदि अपने भीतर सिद्धांत पुष्ट नहीं हुआ, सिद्धांत दृढ़ नहीं हुआ, तो व्यभिचार हो जाएगा। मन से भी यदि किसी अन्य का आश्रय ग्रहण किया तो पात्र में छिद्र हो जाएगा। वो जो भजन भाव का जो रस है, आनंद है, वो बहते बहते उससे बह जाएगा। एक बात सदा स्मरण रखें, ये केवल भगवान की माया है, प्रबल माया। ये केवल मन का मोह है, बुद्धि का भ्रम है। हमको लगता है कि किसी और से मिल जाएगा या किसी और से मिल सकता है। तीन लोक 14 भुवन में जो भी दे रहा है, ध्यान से सुनना, 3 लोक 14 भुवन में जो भी दे रहा है वो श्री कृष्ण का ही दिया दे रहा है। दूसरा प्रभु कौन है? दूसरा प्रभु कौन है? दूसरा है कौन? आएगा कहां से? एको हम द्वितीयो नास्ति। कल आपसे कह रहा था ना, यद्यपि प्रभु कर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं। और भगवान के भक्त चुटकी लेते हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं, अरे काहे के पतित पावन हो, हम जैसे पतितों को पावन करो, अपना नाम सार्थक करो। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी बोले, क्या छोटे मोटे पतितों का उद्धार किया है तुमने? मेरी ओर देखो, हो सब पतितन को राजा, को कर सके बराबरी मेरी। सूरदास जी कहते हैं। ऐसे भक्त चुटकी लेते हैं कभी कभी। अरे आप कहलाते तो हो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। ठाकुर जी मुझे क्या नहीं कर सकते बताओ? नहीं बोले आप नहीं कर सकते। अरे बताओ तो, पहले अपने जैसा दूसरा बनाकर दिखाओ, अपने जैसा दूसरा बना दो। ठाकुर जी बोले, हाँ भाई ये तो नहीं कर सकते, हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरा नहीं, न भूतो न भविष्यति हो। इसीलिए प्रभु को निरुपम कहा है, कोई उपमा नहीं, इनके जैसा कोई नहीं है। और कहीं आपको लगे भाई वहां बट रहा है कुछ, वो जो बांटने वाला है ना, वो इन्हीं का दिया दे रहा है, कोई दूसरा नहीं है। प्रभु एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति। इसलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो
भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वा बनवे में धूर, वा बनवे में धूर। बने तो रघुवर पे बने, अस अभिमान जाई जनी भूरे। अरे हम प्रभु के हैं, द्वार द्वार भटकना उचित नहीं, मन भी ना जाए कहीं। ये मैंने कहा ना, ये केवल भगवान की माया है, ये माया जन्य मोह है, भ्रम है। हमको लगता है कहीं और से मिल जाएगा, जो यहां से नहीं मिला वो कहीं से नहीं मिल सकता भाई। मेरे महाप्रभु कहते हैं ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहां नवग्रह रंग। मैं कहता हूं 9 के 9 ग्रह विपरीत हो, वक्री हो, अशुभ फल देने वाले हो, एक नहीं 9 के 9। एक आध कोई और भी हो जो हम नहीं जानते हो, वो भी, सब के सब ग्रह हो विपरीत फल देने वाले हों, पर अगर मेरे कृष्ण का अनुग्रह है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अनुग्रह के सामने कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है भाई, अनुग्रह। यही बात आचार्य चरण ने कही, आपको आश्रित जीव काल कर्म के अधीन नहीं। चाचा श्री वृंदावन दास जी तो कहते ही हैं, कर्मन के बस तुम जन होई, आपका जन अगर कर्म के अधीन हो, फिर आपका भजन क्यों करें? फिर तो भाई ठीक है, जो जैसा करेगा भरेगा, आपकी क्या बड़ाई है फिर इसमें, आपकी क्या विशेषता है? यही तो आपके स्वभाव का, यही तो आपके प्रभाव का प्रसाद और प्रताप है कि जो जीव आपकी शरण में आया, उस पर फिर काल कर्म का अधिकार नहीं है। उसको तो फिर आप न चाहेंगे, उसकी डोर तो फिर आपके हाथ में है। तो इस प्रकार क्या होता है ना भाई, खिड़की दरवाजा खुला रखो तो धूप भी आती है, हवा भी आती है, पर साथ साथ धूल भी तो आती है ना। ऐसे संसार में रहेंगे, व्यवहार में रहेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा भी आ जाएगा जो अनुपयोगी होगा, अवांछित होगा। किसान बीज डालता है, फसल के साथ साथ खरपतवार होती है, तो ऐसे ही कुछ ऐसा आएगा जो अपने लिए बहुत उपयोगी नहीं है, अवांछित है। सत्संग के द्वारा उसका साथ साथ में मार्जन करते रहना पड़ता है। इस हृदय मंदिर को झाड़ते बुहारते रहना पड़ता है, इस भाव का अभ्यास होता रहे। इसी को प्रतीति कहते हैं। यही प्रतीति है, मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भवान। और एक और बात, बड़ी मीठी बात है, भाव जगत की बात है। किसी को आपको प्रसन्न करना है, किसी व्यक्ति को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके स्वभाव के अनुकूल आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपको प्रसन्न करना है तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसे यदि आपको इनको प्रसन्न करना है ना, तो इनका स्वभाव क्या है कि भाई हमको देखो तो फिर हम ही को ही देखो, कहीं और मत देखो। हमारे होकर रहते हो तो फिर हमारे ही होकर रहो। अब कोई कहे, कैसे कह रहे हैं आप ये बात? अब श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई जो जहां जैसा करता है करता रहे, पर लेकिन मेरे ब्रजवासी मेरे अतिरिक्त कहीं और ना देखें। रुकवा दिया इंद्र यज्ञ के नहीं रुकवाया। अब कोई अनुचित कार्य थोड़ी कर रहे थे ब्रजवासी, सदा से करते आ रहे थे, शास्त्र विहित कर्म कर रहे थे। कोई अशास्त्रीय कार्य नहीं हो रहा था नंद बाबा के द्वारा, शास्त्र विहित कार्य हो रहा था। श्रुति शास्त्र सम्मत कार्य नंद बाबा कर रहे थे। ठाकुर जी ने रोका कि नहीं? बोले नहीं, आप सब मेरे हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ना किसी से आशा है ना किसी से अपेक्षा है। ऐसा इनका स्वभाव है। अब कोई कहे क्यों, तो करते रहो, है तो है। अगले ईश्वर हैं भाई, स्वामी है, सर्वसमर्थ है, उनका ऐसा स्वभाव है।
हम चाहें कि ये प्रसन्न हो। आप देखो एक और इसी में बड़ी बड़ी सुंदर घटना घटी। सब ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला तू थक गए होएगो, बहुत दो तीन दिन है गए लाला, तू थक गए होएगो, ने थोड़ो आराम कर ले हम लठिया लगाए दें। ठाकुर जी ने कहा हाँ भैया लगाए के देखो लठिया। अब जब वो संघ के जो ग्वाल बाल सखा हैं वो लगाने लगे लठिया, श्री ठाकुर जी ने लीला विनोद किया, किंचित कनिष्ठिका हिलाई। अब गिरिराज जी गड़गड़ 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 आने लगे, तो सब ब्रजवासी कहने लगे ना लाला जी तो तेरी बात माने भैया, हमारे तो ना मान रहे, तू ही थाम। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं ब्रजवासियों से, हो क्या रहा था, श्री ठाकुर जी गोवर्धन नाथ गोवर्धन धारण करके खड़े हैं, विराजमान है सन्मुख। सब ब्रजवासी अपलक निर्निमेष नयनों से प्रभु के मुख चंद्र का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के मधुर मधुर नामों का उच्चारण कर रहे हैं। कोई कृष्ण कह रहा है, कोई गोपाल कह रहा है, कोई नंदलाल कह रहा है, कोई यशोदा नंदन कह रहा है, कहीं से कोई स्वर आ रहा है, कहीं से कोई स्वर आ रहा है। बीच में गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज धरण प्रभु गोवर्धन धारण किए खड़े हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा अब जब तुम सब मेरे हो ना, तो तुमको कोई और परिश्रम नहीं करना, तुम मेरो दर्शन करो, मेरे नाम को कीर्तन करो और मेरी कथा लीला कथा को गान करो। बोले ये सब कार्य तो मैं ही कर लूंगा, तुम्हारी रक्षा करना मेरो कार्य है, ये सब करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। तभी तो कह रहा हूं भक्त निर्भय होता है, निश्चिंत मौज करता है, मौज करता है। इसलिए मैंने कहा आपको कि मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रभु की सन्निधि में यहां बैठा हूं, वो बात उस समय बीच में रह गई। मैं ये कह रहा था कि यहां केवल मैं कहता नहीं, मैं कहता हूं और श्रीजी बाबा सुनते हैं। तो ऐसी वैसी बात मैं यहां से नहीं कह सकता। इनकी कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, आचार्यों के अनुग्रह से और प्रभु के ये जो निज जन हैं इनके स्नेह से हमको ऐसा लगता है कि हम संसार के सबसे सुखी जीव हैं। हम ब्रज सुखी, श्री नागरीदास जी कहते हैं हम सब सुखी ब्रज के जीव, हम संसार के सबसे सुखी जीव हैं। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब सब पूर्ण काम हमारे, अब सब पूर्ण काम हमारे। तो प्रभु चरण कह रहे हैं कि मैं तो आपको संतुष्ट करीबे के साधन सु हीन हूं, आपको प्रसन्न कर सकूं ऐसा साधन मेरे द्वारा कभी नहीं बनेगा। आप अपने सहज स्वभाव का विचार करिए और मैं जानू हूं आपको स्वभाव कैसो है। और प्रभु चरण कह रहे हैं मेरी बारी में विलंब कर रहे हो, यही बात को कष्ट है मोको। अरे मैं तो आपको स्वभाव जानू हूं, अपने जन का कष्ट आप क्षण भर के लिए सहन नहीं कर पाते, आर्त हो जाते हैं, आप व्याकुल हो जाते हैं, मेरी बारी में इतना विलंब क्यों करते हैं। फिर पितृचरण का, फिर आचार्य चरण का वास्ता देते हैं। यद्यपि त्वत्कृपा योग्यम पात्रम नास्ति तथापितु, मैं यद्यपि आपकी कृपा के योग्य पात्र नहीं हूं तो हूं, तो हूं आपको मेरे पिताजी की कानी सू मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए।
ये मेरुदंड है, उपासना का मेरुदंड है, ये आचार्य का आश्रय। आपको मेरे पिताजी की कहानी सुन मुझ पे कृपा करनी चाहिए, आचार्य चरण के नाते मुझ पर कृपा करिए। इसीलिए आपको अभी कह रहा था, प्रकट में भी और भाव में भी। प्रकट में भी जब आप सेवा करें, श्री जी की सेवा जब प्रकट में भी करें और भाव में भी, सदा आचार्यों के, गुरुजनों के भाव के सिद्धांत के पीछे पीछे रहना चाहिए। इसमें एक सूक्ष्म भाव ये है, मन माना आचरण ना हो। आचार्यों ने जो परिपाटी आपको हमको प्रदान की है ना, उसमें कोई मनमुखा आचरण ना मिलने पाए, ये मिलौनी ना होने पाए। देखो, यहां पर मुझे प्रभु ने बिठाया तो मेरा एक कर्तव्य है निष्पक्ष बात कहना, पक्षपात रहित। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सिद्धांत है। यहां जो दर्शन का, प्रसाद का सुख आपको, हमको, समस्त वैष्णवों को प्राप्त हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वस्तु की विशेषता नहीं है कि यहां किसी विशेष वस्तु से प्रभु की सेवा हो रही है इसलिए हमको दर्शन का, प्रसाद का सुख मिल रहा है। वस्तु की विशेषता नहीं है। आचार्यों की जो परिपाटी है उसको ज्यों का त्यों रखा गया है, ये यहां की विशेषता है। आचार्यों की, गुरुजनों की जो परिपाटी है ना, उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। मैं तो एक साधक की भांति चारों ओर देखता हूं, सीखता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि साधु हूं तो फिर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। अपने को कहीं से भी गुण मिले, कोई ऐसा गुण संचय करने का अवसर मिले जिससे अपने प्रभु को प्रसन्नता होती हो, जिससे अपने प्रभु के सुख में वृद्धि होती हो, तो सब भेद बुद्धि एक ओर रख के उसको बड़े उदार हृदय से ग्रहण करना चाहिए। क्षमा करना, पर होता क्या है, एक मेरी तेरी छोड़ के व्यक्ति आता है, फिर यहां आकर दूसरी मेरी तेरी है, मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय। और वो मेरी तेरी क्या है? मैं और मोर तोर तैं माया, यही माया है। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, आचार्य माम विजानियात, आचार्य मेरा ही स्वरूप है। प्रभु ने किसी एक विशेष आचार्य के लिए नहीं कहा, आचार्य मेरा स्वरूप है। संत सभी गुरुदेव है। अच्छी बात जहां से मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, उस सद्गुण से, उस सद्गुण के संचय से अपनी यदि श्रद्धा भावना अपने इष्ट आराध्य के चरणों में पुष्ट होती है, अपने प्रभु के सुख का यदि वो कारण बनता है, तो उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे में कभी कभी विचार करता हूं, भाई प्रभु तो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, लेकिन यहां अगर अपने को कोई विशेष सुख प्राप्त हो रहा है तो वो विशेष सुख क्यों प्राप्त हो रहा है? क्या वस्त्र विशेष है, आभरण विशेष है, या कोई वस्तु विशेष है? नहीं। विशेषता किस बात की है? वो जो आचार्यों ने जो वृक्ष लगाया उसका जो मन प्राण से सिंचन हो रहा है ना, इसीलिए इस वृक्ष की, इस भाव वृक्ष की छाया में बैठकर अनंत अनंत वैष्णवों को सुख मिलता है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक ये बात निवेदन कर रहा हूं, और ऐसी शुभ कामना, ऐसी मंगल कामना। और हमारे यहां तो ठाकुर जी को आशीष दी जाती है, तेरो माई चिर जीवे गोपाल, सूर कितो जी ये सुख पावत है, निरखत श्याम तमाल, और आरज रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, तेरो माई चिर जीवे गोपाल। मेरे आचार्य ने तो हमको प्रियालाल को आशीष देना सिखाया है। तो बड़ी मंगल कामना है, बड़ी शुभ कामना है कि आप लोगों ने आचार्यों की वो जो परंपरा, वो जो परिपाटी, उसका जो संरक्षण किया है, ये पवित्र भावना आप सबके हृदय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, आपके द्वारा अनंत अनंत वैष्णवों को सुख मिले। ये आचार्य चरण सिद्धांत दे रहे हैं। ये जो कहा ना, मेरे पिताजी की कहानी सू, उनके नाते,
इसका सूक्ष्म अर्थ यही है, गूढ़ार्थ इसमें यही निहित है। मैंने कहा गुरुजनों के अनुगमन में रहना चाहिए, उनके पीछे पीछे रहना। पीछे पीछे रहना माने अब गुरु कोई देह मात्र तो होता नहीं तो उसके पीछे जाकर खड़े हो जाना ना, उसका जो उपासना सिद्धांत है उसको यथावत स्वीकार करना। अपने में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम अपनी सुविधा से उसको तोड़ मरोड़ कर कोई और रूप दे दें, क्योंकि ये कलयुग है ना भाई, युग का भी अपना कुछ धर्म होता है और युग धर्म के कारण भी उपासना सिद्धांत में विकृति आती है, अवश्य आती है, सावधानी अपेक्षित है। बड़े लोगों ने जो किया है, बड़े लोगों ने जो सिद्धांत बनाया है, हमको उसको यथावत स्वीकार करना है, यथावत धारण करना है। इसीलिए तो धर्म का प्रसाद मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो स्वयं के जीवन को धर्म के अनुकूल नहीं बनाना चाहता, वो धर्म को अपने अनुकूल बना लेना चाहता है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, ये तो सिद्धांत है। हमारे लिए धर्म क्या है? हमारे आचार्यों ने हमको जो उपासना परिपाटी दी है वही हमारा धर्म है। शरणागति हमारा धर्म है। संसार है भाई, अनंत अनंत प्रकार के मत विचार, ये कलयुग का धर्म है। और श्री गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं जितना अधिक पाखंड होगा उतना अधिक फलेगा फूलेगा, सावधान। हमको हमारे आचार्यों ने जो बात सिखाई है, हमको हमारे आचार्यों ने जो राह दिखाई है, हमको तन मन प्राण से उसी पर चलना है, उसी में लगना है। और आचार्य ने सार स्वरूप एक ही बात कही, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। और फिर आगे तो अपने आप को सर्व साधन शून्य बताते हुए कहते हैं कि मैं ये स्वीकार करता हूं नाथ कि छोटे बड़े कार्य की सिद्धि के लिए मैं किसी दूसरे का आश्रय ले लेता हूं। इसीलिए कल आपको कह रहा था, ये जीव की दशा श्री गोस्वामी जी ने कही है। हे नाथ, छोटे बड़े कार्य की सिद्धि के लिए मैं किसी दूसरे का आश्रय ले लेता हूं, ये मेरा दोष है, मैं इसको जानता हूं। ईमानदार का अर्थ, सज्जन का अर्थ ये नहीं कि उसमें कोई दोष ही न हो। ईमानदारी क्या है? मैं अपने दोष को स्वीकार कर लूं, उसको मानूं, उसको स्वीकार करो। रोग दोष छिपाने से बढ़ता है। रोग को छिपाओ, रोग बढ़ जाएगा। दोष को छिपाओ, दोष बढ़ेगा। पाप और पुण्य दोनों ही छिपाने से बढ़ते हैं। पाप भी छिपाने से बढ़ता है, पुण्य भी। और प्रकट करने से घट जाते हैं। तो ईमानदारी क्या है? ईमानदारी यही है, अपने दोष की स्वीकृति। तो कह रहे हे नाथ, महान अथवा छोटे अर्थ के लिए ये मेरी जो पराश्रय की वृत्ति है, निसर्ग दोष है, ये मुझ में है ही। और प्रभु, वह दोष को नाश करिवे को कार्य हूं आपको है, मैं नहीं कर सकता हूं इसको। कुछ खेल खेलिए ना मेरे साथ, कुछ कौतुक करिए, कुछ छटा दिखाइए अपने उस कृपालु दयालु स्वभाव का मुझे अनुभव कराइए। कोई आधार दीजिए मुझे, कृपा करके प्रसाद दीजिए मुझे, जिसके बल पर मैं इस विषम संसार को छोड़कर और मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणारविंद का आश्रय ले सकूं, भजन कर सकूं। तभी गोस्वामी जी ने कहा,
अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन। करहु दिन राती। यही तात्पर्य है इसका। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति। कोई खेल खेलिए प्रभु मेरे साथ, कोई कोई कौतुक मुझे भी तो दिखाइए, मुझे भी कोई कोई अवलंब प्रदान करिए ना। अब मेरी तो संशयात्मिका बुद्धि है, जब तक आंख से देख ना लूं, जब तक अनुभव ना कर लूं, तब तक मन मानने में आता ही नहीं। अनुभव का आधार जब तक न मिले तब तक आगे कैसे बढ़ूं। प्रभु कृपा करिए, कोई झलक दिखाइए, कोई छटा दिखाइए, मुझे आधार दीजिए जिसको पाकर सब तज भजन करो दिन राती। सब तज भजन करहु दिन राती। अब फिर कहते हैं प्रभु, फिर वही बात, फिर कहते हैं इतना सब कहा, फिर और कहूं क्या अंतर्यामी। आगे तक यही बात कहते रहेंगे। वो जैसे वो स्थिति होती है ना, कहा भी नहीं जाता, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। हृदय का जो दुख है वो सहा भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर ये कहिए, करुणा कर आकर ये कहिए। स्वीकारी बिनती, स्वीकारी बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। फिर कहते यद्यपि मेरे पितृचरण ने, आचार्य चरण ने मुझे बड़ा दृढ़ अवलंब प्रदान कर दिया है ये मंत्र देकर, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। और एक बात और मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य जो वस्तु प्रदान करते हैं वो सबके लिए प्रदान करते हैं। श्री गोस्वामी जी ने मानस लिखी जो कि संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, वो तो जीव मात्र के लिए है। वल्लभ प्रभु ने जो सिद्धांत दिया वो जीव मात्र के लिए है। ये तो क्या है ना, मनुष्य की भेद बुद्धि है, वस्तु तो उसको शुद्ध ही प्राप्त होती है, बाद में ये सब बनता चला जाता है। पर आचार्य जो वस्तु प्रदान करते हैं वो जीव मात्र के लिए प्रदान करते हैं। ये मंत्र जीव मात्र के लिए है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रज विभूति ब्रज रज के अनन्य उपासक
पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज। अच्छा, कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं ना जो किसी संप्रदाय में होते हुए भी लेकिन किसी संकीर्णता में नहीं बंधते, वो किसी बंधन में नहीं बंधते। वो श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो एक बात कहा करते थे, बोले आरंभ में तो किसी एक उपासना सिद्धांत का ही अवलंब लेना चाहिए। बिखरे मन को समेटने के लिए किसी एक उपासना सिद्धांत का ही आश्रय लेना चाहिए। पर जब अनुभूति हो जाती है फिर लगता है कि सब एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। भगवती श्रुति कह रही है, इसमें तो कोई अन्यथा विचार किया ही नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं उदार, उदार भाव, सब समा जाए जिसमें। तो पूज्य बाबा महाराज के पास एक भोली भाली ब्रजवासन आया करती थी। अब बाबा का नियम था, बाबा किसी को मंत्र तो देते नहीं थे, मंत्र शिष्य किसी को नहीं बनाते थे। लेकिन अब उस भोली भाली ब्रजवासन की निष्ठा बाबा में ही थी। तो वो बार बार आए, बाबा से पूछे, बाबा मैं कौन सा मंत्र जपूं, बाबा मैं कौन सा मंत्र जपूं। तो बाबा ने कहा कौन सा स्वरूप अच्छा लगे तो है। ब्रजवासन कहने लगी मुझे तो श्रीनाथ जी अच्छे लगे, मुझे तो वही प्यारे लगे। तो बाबा ने कहा वहां तो एक ही मंत्र जप्यो जाए, सबन के ताई एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इतनी भोली, बोली बाबा यही बात थे तो मैं परेशान हूं, मंत्र तो एक ही है। पर वहां में ऐसे आंख से इशारा करके बोली, पर बोली बाबा वहां में चंपो के चाचा को नाम आवे, पति का नाम है उसमें। फिर बाबा वहां में चंपो के चाचा को नाम आवे, यही बात पे परेशान हूं। तो बाबा ने कहा अच्छा चंपो के चाचा जी लगाए के मंत्र जप लियो कर, जी तो जप लेगी। हाँ बाबा तो खूब जप लेंगी। तो बाबा ने कहा तो यही जप्यो कर। आप देखिए एक भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष अब अगर आप शास्त्र आदि की दृष्टि से विचार करो तो बड़ी गड़बड़ बात दिखाई पड़ रही है। कैसा मंत्र दे रहे हैं बाबा जपने के लिए, चंपो के चाचा शरणम मम। लो बताओ तो मंत्र हुआ, बाबा यही मंत्र दे, बोले तू यही जपो कर। और प्रमाण मिलता है उस भोली भाली ब्रजवासन की दो इच्छा थी, एक तो एकादशी के दिन उसका शरीर छूटे और श्री वृंदावन धाम में यमुना के किनारे छूटे, और चंपो के चाचा शरणम मम जपते जपते ये दोनों इच्छाएं पूरी हुई। एकादशी का दिन और श्री यमुना जी का कूल दोनों उसको प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वो परम स्वतंत्रा भक्ति, वो किसी बात में किसी नियम में बंधे नहीं है, बंध सकते नहीं है। और मैं तो एक और बात भी कभी कभी सोचता हूं कि इसमें भी जीव की सामर्थ्य कहां है कि मैं किस भाव से प्रभु का भजन करूंगा। ये निर्णय लेना कोई मेरी सामर्थ्य में तो नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं किस भाव से प्रभु का भजन करूं। ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है ना, ये भी प्रभु ही रचेंगे। जो प्रभु को रुचेगा सो प्रभु रचेंगे। तो अपनी दृष्टि को, अपने भाव को उदार करते हुए
ये जो शरणागति का भाव है, ये दृढ़ता पूर्वक हमारे जीवन में संस्थापित हो। मैं प्रभु की शरण में हूं, और भाई कलयुग के दोषों से, कलयुग के भय से त्राण पाने का, मुक्ति पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाथ थारी सरनी आयो जी। डर कर, घबरा कर, दौड़ कर, भाग कर आइए और प्रभु के चरण पकड़ लीजिए। ई डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। डर कर, घबरा कर, किस बात का भय है? अरे बहुत गई थोड़ी रही, सो बीती जाए। इतना अमूल्य अवसर प्रभु ने दिया, अज्ञानता में खो दिया हमने बहुत सारा समय। बहुत गई थोड़ी रही, कैसे वास्ता देते हैं महाप्रभु, ताते भैया मेरी सौ, कृष्ण गुण संचू, कृष्ण गुण संचू। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं, यद्यपि मेरे पितृचरण ने बड़ा दृढ़ अवलंब दिया है, मैं आपकी शरण में हूं, और बार बार प्रभु से कह रहे हैं मुझे लोक परलोक की चिंता नहीं है, पर वो जो आपका मंद स्मित है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, वह बात कमल दल ने की। वो जो सुख की घड़ियां है ना, वो याद आती हैं, उनका बार बार स्मरण होता है। बार बार सुधियावत रजनी, बार बार सुधियावत रजनी, बहु दुर्दैनी सैन की, वह बात कमल दल नैन की। वह लीला वह रात सरद की, वह लीला वह रात सरद की, गोरज रजनी आवनी, अरु वह ऊंची टेर मनोहर, निस कर मोहि सुनावनी। वो सब बात याद आती है। वो जब मंगला से शयन पर्यंत आपका दर्शन प्राप्त होता था, वो जो आपके अत्यंत कोमल श्री चरणारविंद, उनके स्पर्श करने का जो सुख प्राप्त होता था, नक्षिक आपका श्रृंगार करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त था, वो जो परम सुख, परमानंद, आनंद कंद आपने प्रदान किया, उसकी सुध आती है। यहां बार बार ये कहा जा रहा है कि वैसे आश्रित जीव को याचना करनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की याचना प्रभु से उचित नहीं, कारण कि हृदयेश्वर हृदय की बात जानते हैं। लेकिन एक बार किसी ने श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज से ये बात पूछी, क्या भगवान मिलन की कामना भी कामना है? हे प्रभु, मुझे दर्शन दें, मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने श्री चरणों की सेवा, अपना कैंकर प्रदान करें, सब तज भजन करूं दिन राति, ऐसी कृपा मुझ पर करें। क्या ये भी कामना है? तो श्री स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले, ये कामना नहीं है, ये तो जीव की मांग है। कामना नहीं है, ये तो मांग है उसकी। यही वस्तुतः जीवन है। जैसे कबीर जी ने कहा ना, हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना।
कि प्रभु मांग रहा हूं लेकिन अपने लिए नहीं, साधु सेवा के लिए। साधु सेवा का लोभ तो है हमको। ये कैसी बन रही है हमारे साथ? संत आए हैं, संतों की सेवा के लिए वस्तु का अभाव है। तब कहा कबीर जी ने कि कभी कभी कान में उंगली देकर बैठ जाते हो तुम। सूरदास जी भी एक ऐसी बात कहते हैं, बोले कानन दे उंगली बैठे। मेरी बारी जब आई तो कान में उंगली डालकर बैठ गए। एक तरफ कहते हो सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, समदर्शी है नाम तिहारो। और बोले जब कृपा करने की बारी आई तो कान में उंगली डालकर बैठे हो। तो कबीर जी ने कहा आप उंगली डालकर ही बैठे हो तो लो, ऊंचा ऊंचा बोलकर हम कह देते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। कैसी बने तुम संगे, आप न देहूं त लेहूं मंगे। अब ये याचना नहीं है, क्योंकि इस याचना के मूल में स्वार्थ नहीं है। जीवन की मांग है ये, माने इतना तो हो ही हो तभी जीवन जीवन है, नहीं तो कैसा जीवन। तब थोड़ा रिसा गए कबीर जी। कभी नहीं कहा तुमसे, कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, पर सदा तुम्हारी कृपा मनाई। सदा ही कहा बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। पर ऐसे नहीं चलेगा। आज साधु आए हैं और मेरे पास साधु सेवा के लिए 2 मुट्ठी अनाज नहीं है। और फिर आज जब तुमसे कह ही रहे हैं तो सभी कह देते हैं। अब रोज रोज कौन तुमसे कहने आएगा, रोज रोज थोड़ी शिकायत करने आएंगे तुम्हारे पास। अब आज तुमसे कह देते हैं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए। ये बात तभी कही श्री कबीर जी ने, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अच्छा, फिर कबीर जी ने कहा कि अच्छा इतना दीजिए। अब पता नहीं तुम इतना समझे कि नहीं समझे। कहीं तुम्हारा अगला प्रश्न हो इतना कितना, तुमने कहा इतना दीजिए, कितना दीजिए। तब रोज रोज तो ये कार्य करेंगे नहीं, तो आज तुमको पूरी लिस्ट थमा ही देते हैं। इतना भूखे भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे माधो। भूखे भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे। भूखे भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे माधो। भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे। ओ मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना रे माधो। संतन रहना, मैं नहीं किसी का देना। मैं नहीं किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो माधो। नहीं किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। कबीर कह रहे मैं तो आपके नाम से ही तृप्त हूं, मुझे क्या चाहिए। मैं तो आपके नाम से तृप्त हूं, आपके नाम ने मुझे तृप्त कर दिया। मेरा तो रोम रोम सुख से भरा है प्रभु। पर ये जो साधु आए हैं इनकी सेवा का लोभ तो मुझे है, और कोई लोभ तो नहीं, पर साधु सेवा का लोभ तो है प्रभु, और ये बना रहे। मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो माधो। नहीं किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। ये कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे माधो। कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूँ मंगे। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, ऐसी कबीर जी भी कह रहे हैं। और नहीं देते, और यदि नहीं देते तो जाता हूं किसी और के पास, तुम्हारी फजीहत होगी।
तुम्हारा यश थोड़ी बढ़ेगा इसमें, तुम्हारी ही फजीयत होगी। मैं तो जाऊंगा, साधु को भूखा नहीं जाने दूंगा। यद्यपि मैं गृहस्थ हूं, मुझे मांगने का अधिकार नहीं है, पर फिर भी साधु सेवा के लिए मांगूंगा। साधु को तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। जैसे हम कहते हैं ना किसी से, हाँ भाई काम करते हो कि नहीं करते, ऐसे कह रहे हैं कबीर जी। कैसी बने तू संग आप न देहूं तले हूं मंग माधो, कैसी बने तुम संगे आप न देहूं तले हूं मंगे। दोई सिर मांगू चूना पाव गयो संग लूना माधो, सिर मांगू चूना पाव गयो संग लूना। माधो अध सिर मांगू दाले मोकू दोनों वक्त जीवाले, माधो अध सिर मांगू दाले दोनों वक्त जीवाले। माधो खाट मांगू चौपाई सिरहाना वर तुलाई, माधो खाट मांगू चौपाई सिरहाना और तुलाई। मैं नाही किया लपो एक नाम तेरा मैं भब्बो, माधो नहीं किया लपो एक नाम तेरा मैं बब्बो। माधो का कबीर मन मान्या सो हरि जान्या, माधो का कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। जी गोपाल तेरा आसरा, दयाल तेरा आसरा। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। इसलिए उत्तमा भक्ति का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा अन्याभिलाषिता शून्य, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी अभिलाषा ना हो। अन्य अभिलाषा, ऐसा नहीं कहा सर्वाभिलाषिता शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य, इसके अतिरिक्त दूसरी अभिलाषा ना हो। ये तो हो खूब साधु सेवा मिले, जीवन का कोई दिन संत गौ ब्राह्मण की सेवा के बिना न जाए, ये तो कहना ही चाहिए प्रभु से। दीन दास हूं द्वार का और सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो श्री स्वामी जी से किसी ने पूछा क्या ये भी कामना है, याचना है? नहीं, ये तो जीवन है, ये तो जीवन है, ये तो मांग है। और गुरु की कृपा से हट जाए जब वो अज्ञान का पर्दा, तो यही सूझ पड़ता है। अरे जन्म जन्म से इसी सुख को खोज रहे थे, और कुछ नहीं चाहिए था हमको, इसी सुख को खोज रहे थे हम जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से। यही सुख, सेवा का सुख, हरि की सेवा, हरि जन की सेवा। और मैं तो सदा ही कहता हूं, हरि के नाते सबकी सेवा, हरि की सेवा, हरिजन की सेवा, और हरि के नाते सबकी सेवा, सबकी सेवा। अवसर तो दिया है प्रभु ने, अगर हम लाभ ले सकें तो, कि ये जीवन यात्रा, ये जीवन यात्रा गंगा जी की यात्रा के समान हो जाए। गंगा जी की यात्रा है ना, गंगोत्री से सागर तक। और मैं कभी कभी विचार करता हूं कि देखो, श्री गंगा जी की धारा जिस जिस भूमि का स्पर्श करती है, उस भूमि को उर्वरता देती है, उपजाऊ बना देती है, उस स्थान को तीर्थ बना देती है। उनकी यात्रा कितनी दिव्य है। जिस भूमि का स्पर्श किया उसको उपजाऊ बना दिया, जिस स्थान से होकर निकली वो स्थान तीर्थ हो गया। प्रभु ने अवसर तो दिया है बाप,
तभी एतदेव ही देवा गायन्ति अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषाम सिदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीनः। अवसर तो दिया है प्रभु ने, आप चाहो तो ऐसा हो सकता है। हमारी जीवन यात्रा भी श्री गंगा जी की यात्रा के समान हो। हमारे संपर्क में भी जो आए, जितने समय के लिए आए, जो हमारे संपर्क में आए, जितने समय के लिए आए, हमारे निकट से होकर जाए तो प्रभु प्रेम की सुवास लेकर जाए। बड़ा सुंदर इत्र लगाया हो किसी ने, एक क्षण के लिए कोई उसके गले मिले, लग जाए उसके हृदय से, सहज ही उसको वो सुवास प्राप्त हो जाती है ना। ऐसे ही इसी को श्री गीता जी में भगवान ने कहा अपना लक्ष्य सर्वोच्च रखिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट सेटल इन लेस, इससे कम में मत मानिए। यही जीवन का लक्ष्य हो। लक्ष्य की पवित्रता ये मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। आपका लक्ष्य पवित्र हो। जो भी मेरे संपर्क में आए, जितनी देर के लिए आए, आप देखो सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, अपनी अपनी यात्रा है। किसी के संपर्क में 4 लोग आएंगे, किसी के संपर्क में 4 लाख आएंगे। दिन 2 दिन के लिए आएंगे, बरस 2 बरस के लिए आएंगे, पर आएंगे। हमारा लक्ष्य यही हो, हमारी जीवन यात्रा इतनी निर्मल, इतनी पावन, इतनी पवित्र हो। अच्छा, भगवती श्रुति कहती है चरैवेति चरैवेति, जीवन प्रवाह मान रहे, आगे बढ़ता रहे, ये जी धारा बहती रहे। पर ऐसे गंदे नाले से ये धारा ना हो जाए, दुर्गंध आए, आप भी हम कष्ट में रहें, किसी के लिए भी कष्ट का कारण बने। हम प्रभु के हैं, प्रभु की शरण में हैं। हमारा जीवन प्रसाद हो। इसलिए मैंने कहा अपना लक्ष्य सर्वोच्च रखना चाहिए। जो आपके संपर्क में आए वो आपसे भगवत प्रेम की, भगवत भाव की सुवास लेकर जाए, खुशबू लेकर जाए। किसी से हमको प्राप्त हुआ, किसी को हम दें। देने का भाव रहे, बांटने का भाव रहे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के हैं। हमारे प्रभु का यही स्वभाव है। प्रभु को देखो एक सुभाई। और एक बार जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो बात अब यहां कह रहा हूं, एक बार आप ऐसा भाव बनाकर देखिए, प्रकृति अपना सारा भंडार आपके लिए खोल देगी। मैंने अपने जीवन में इसको बहुत निकट से देखा। वो जो भीतर का अभाव, भीतर की जो दरिद्रता है ना, उसको हम दूर करें। हमको आचार्य चरण ने भगवत चरणारविंद की शरणागति दी है। प्रभु का नाम हमारे पास में, चिंतामणि हरि नाम है। भाव दरिद्र ना बने रहे हम, भीतर से दरिद्र हीन भाव ना रहे भीतर। आपसे निवेदन किया ना मैंने इस विज्ञप्ति स्तोत्र में अनेक अनेक प्रकार के सुंदर रत्न जिस सूत्र में पिरोए गए हैं, वो सूत्र, वो धागा, वो क्या है? प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। और मैं तो कई बार कहता हूं भाई कि शरीर का नाता मानो तो फिर तो शरीर भी अपना नहीं है। अगर देह के नाते किसी को हम अपना मानने चलें तो फिर तो जिस देह के नाते अपना मानने चले हैं, सबसे पहले वो देह ही अपना नहीं है, तो फिर इसके नाते कोई अपना कैसे होगा? देह का नाता माने तो कोई अपना नहीं है, और प्रभु का नाता माने तो फिर तो भाई सब अपने हैं, फिर तो साईं के सब जीव हैं। इसी को कहते हैं अपने अपने भाव को उदार कर लेना, विशाल कर लेना। कितना विशाल हृदय होगा ऋषि का, जिसने मेरी तेरी बात ना करके, हमारी तुम्हारी बात ना करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। और कभी ऐसी स्थिति आ जाए आपको लगे अरे महाराज जी की बात सुनी, हम तो अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार ही करते रह गए और वो सामने वाला हमको छल कर हमको ठग कर चला गया। ऐसी स्थिति कभी जीवन में आए, मन कभी ऐसी बात कहने लगे ना, थोड़ा धीरज धरना, थोड़ा धीरज धरना, वो कहीं जाए ना जाए ये आपके पास जरूर पहुंच जाएंगे। अरे जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। भगवान के होते, प्रभु के होते भी किसी के साथ अन्याय हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता, प्रभु के आश्रित जीव के साथ कैसे हो सकता है भाई। क्या है ना, मन ही माया है, ये बार बार छलने का भरमाने का प्रयास करेगा। आप अच्छा करोगे, हो सकता है कि आपकी सरलता का कोई अनुचित प्रयोग करता दिखाई पड़े, वो दिखाई पड़ रहा है, वो माया है, उसके फेर में मत पड़ना, धीरज धरना। प्रभु कहीं गए नहीं है, वहीं है आपके संग, आपके सहाई होकर। उदाबाई विष लेकर आई, भोली भाली मीरा जी चरणामृत है। बड़े उपक्रम कर चुके थे इससे पहले भी राणा विक्रमादित्य, श्री बाईसा को कष्ट पहुंचाने के, बाईसा के प्राण लेने के। हमारे जैसा कोई हो तो जैसे हम तो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। कहा कि चरणामृत है, प्रफुल्लित हो गई बाईसा। चरणामृत के रूप में प्रभु ही तो आए हैं, प्रसाद के रूप में प्रभु ही आते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, जैसे मेरा भजन करता है, मैं उसका वैसे ही भजन करता हूं। आप मिलने जाओगे प्रभु से मंदिर में, अब प्रभु वहीं खड़े रहें तो फिर ये बात कैसे ठीक बैठेगी। आप प्रभु से मिलने गए और प्रभु अपने स्थान पर खड़े रहे तो फिर ये बात कैसे ठीक बैठेगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रभु भी आते हैं, चरणामृत प्रसाद के रूप में प्रभु ही आते हैं। वो जो श्रीअंग की वो जो प्रसादी मिलती है ना, चरणों का पुष्प मिलता है, श्रीअंग की वो जो पुष्पमाल मिलती है, उस रूप में प्रभु ही आए हैं मिलने के लिए, प्रभु ही आते हैं। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, तो भाई साहब ने कहा अरे चरणामृत प्रभु ही आए हैं। सहज स्वभाव था कि जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीने निज नाम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाम उच्चारण किया, चरणामृत पीने लगी। पहली बार निश्चल कपट को परास्त किया। सहजता सरलता ने कुटिलता को पराजित किया। चरणामृत लाने वाली उदाबाई के मन में आया, ऐसी भोली भाली भक्ता को सताकर हमारा कौन सा हित हो जाएगा। राणा जी की बुद्धि मारी गई है, ऐसी भोली भाली भक्ता को सता रहे। चरणामृत लगाने लगी श्री बाईसा अपने मुख से। उदाबाई चिल्ला उठी, बाईसा मत आरोगो, विष है। अब जो सखियां सहेलियां थी जो बाईसा की सेवा में रहती थी, वो तो चिंतित रहती ही थी, क्योंकि राणा जी नित्य नए षड्यंत्र करते थे, अपार कष्ट बाईसा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। सब हाहाकार कर उठी, क्योंकि लाने वाली स्वयं बता रही है कि विष है, मत आरोगो, भयंकर विष है। पर बाईसा मन ही मन प्रभु को निवेदन कर चुकी थी, भगवान नाम का उच्चारण कर चुकी थी। बाईसा ने
बड़े धीरज पूर्वक एक ही बात कही, यदि है भी, यदि ये विष है भी, तो मेरे गिरधर गोपाल कहीं चले गए हैं क्या? वो भी तो यही हैं, मेरे पास हैं, मेरे संग हैं, मेरे सहाय हैं। तो कभी कभी होगा ऐसा व्यवहार जगत में, आप अच्छा करोगे और सामने वाला अपने स्वभाव से कुछ करता चलेगा, चलता बनेगा, तो आपका मन आपको कहीं ये कहे कि देखो और मान लो सत्संग की बात और सुनो गुरु जी की बात। ठगे गए ना, छले गए ना। कोई किसी को छलता नहीं भाई, और प्रभु के होते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, और प्रभु के जन के साथ तो कदापि नहीं। खैचत खैचत दो भुज था के, खैचत खैचत दो भुज खाके, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन न दीनी उघारी, भक्त की टेक न टारी। थोड़ा धीरज धरना उस समय, मन अधीर हो सकता है, बुद्धि तो संशयात्मिका है ही, बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, आपको लगेगा कि जैसे को तैसा करना चाहिए, कर लो। उसकी भी कोई नाई नहीं कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, करने वाले करते ही हैं, पर वो करने वाले करते रहते हैं, भरते रहते हैं, मरते रहते हैं। अंत में होता यही है, कर लो, कोई रुकावट नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर संतों की बात सुनो, मानो, उनका जीवन देखो, तो फिर धीरज धरना। प्रभु है ना, सदा संगी सदा सहाय, औखी घड़ी ही न वेखण दे, अपना बिरद संभाल। हाँ, आपने ही उत्तर दे दिया, फिर प्रभु नहीं आएंगे भाई बीच में। आपने अपना उत्तर स्वयं दे दिया, फिर नहीं आएंगे वो बीच में, फिर तो आपने कर लिया अपना कार्य। आप प्रभु की ओर देखिए, चलिए। और ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है भाई, कहना सुनना बड़ा सरल है, सबके बस की बात नहीं है ऐसा। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु के शरणागत हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हमें प्रभु पर विश्वास है, फिर हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। फिर जीवन ऐसा ही हो। 4 दिन प्रभु ने हमको प्रदान किए। प्रभु चरण श्री गोसाई जी के आश्रय में रहकर हमने यहां कुछ चर्चा की, पर कहीं भी चर्चा करने का अवसर मिले तो जब विराम का क्षण निकट आता है तो मेरा प्रयास यही होता है कि सत्संग का प्रसाद हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो। हमारी भक्ति केवल मंदिर तक ही सीमित होकर ना रहे। अरे एक जलता हुआ दिया, वो करोड़ों के लिए संभावना है। और एक बार संसार के सुख के लोभ और दुख के भय से अपने आप को एक और करके प्रभु के चरणों पर विश्वास करके जी मार्ग सब संत गया छे, संतों के मार्ग का ग्रहण करके देखिए, आप भी कहेंगे सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। एक बार कहा मुझसे किसी ने, आप हमको क्षमा करना, हमने कठोर शब्द कहे, आपका हृदय दुखा दिया। मैंने कहा अरे ठहरो ठहरो,
क्षमा याचना में इतनी शीघ्रता मत करो। पहले आप क्षमा करना, आपने कठोर शब्द कहे, आपका हृदय दुखा दिया। मैंने कहा जब तक मेरे हृदय में हृदयेश्वर विराजमान है, मेरा हृदय कोई नहीं दुखा सकता। अरे प्रभु है। मेरे महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छी। तो ऐसे प्रसंग उपस्थित हुआ, यद्यपि थोड़ा विषयांतर हुआ, पर आज प्रसाद का दिन है, कुछ तो लेकर जाए ना यहां से, कुछ तो लेकर जाना चाहिए यहां से। आज प्रसाद का दिन है, यही प्रसाद हम यहां से लेकर जाएं, क्योंकि हम प्रभु के हैं, क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं। हमको अपनी चिंता तो करनी नहीं है, फिर क्या करें? फिर प्रभु का चिंतन करते करते तन की, मन की, साधन की जो शक्ति, जो सामर्थ्य प्रभु ने हमको प्रदान की है, उससे प्रभु की, प्रभु के जनों की और प्रभु के नाते सब की सेवा करते चले। ये जीवन यात्रा गंगा जी की धारा के समान बने। लेकिन गंगा जी क्यों हैं? क्योंकि संबंध प्रभु के चरणों से है। गंगा जी क्यों हैं? श्री गंगा जी का वैशिष्ट्य क्या है? भगवत चरणारविंद का संसर्ग जो है, अखंड स्मरण, अखंड स्मृति भगवत चरणारविंद की, वही श्री गंगा जी की विशिष्टता है। उसी भगवत चरणारविंद के अखंड स्मरण ने श्री गंगा जी को त्रिलोक पावनी बनाया है। ये सब हो कब पाएगा? ये सब हो कैसे पाएगा? जब हृदय से श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण गिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। फिर आगे श्री गोसाई जी कह रहे हैं, यद्दैन्यम त्वत्कृपा हेतु न तदस्ति ममाण्वपि, तां कृपां कुरु राधेश यया ते दैन्यमाप्नुयाम्। हे राधेश, आपकी कृपा का हेतु तो दीनता ही है, ये तो बात मैं जानता हूं, और वो मेरे में अणु मात्र भी नहीं है। तो ऐसी कृपा करो मुझे वो दैन्य प्राप्त हो। इसके लिए एक और भाव का अभ्यास चाहिए, और या फिर मैं और सरल शब्दों में कहूं तो इस दैन्यता प्राप्त करने के लिए साधुता चाहिए। साधुता अर्थात अभी कहा ना आपसे मैंने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सब में गुण देखिए, देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। एक संत एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक महात्मा थे, ऐसा स्वभाव पड़ गया उनका, साधु थे, स्वभाव पड़ गया उनका कहने का, अरे वाह क्या प्रभु की सुंदर लीला, क्या प्रभु की सुंदर लीला है। कुछ भी हो यही कहते थे, क्या प्रभु की सुंदर लीला है। अच्छा वैसे भी देखो, हाय हाय करने से तो यही कहना अच्छा है ना। हाय हाय करने से कोई दुख तो कम नहीं होता, क्या होता है? नहीं होता ना। अब और कुछ कहे बिना नहीं रहा जा रहा हो तो यही कहना चाहिए। हमारे बड़े बाबा कहते थे, एक ही बात कहो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जैसे श्री गोसाई जी कह रहे हैं बार बार, आप जो करोगे सही करोगे, अच्छो ही करोगे। तो अभ्यास हो गया उनका यही बात कहने का, वाह क्या प्रभु की सुंदर लीला है, जय हो जय हो। एक बार कोई महात्मा और संग में जा रहे थे,
एक मरा हुआ श्वान, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, दुर्गंध आ रही है उससे, दृष्टि पड़ गई उस पर। जय हो, क्या प्रभु की सुंदर लीला। और वो जो महात्मा साथ में थे वो खींच गए, बोले अरे अब इसमें कौन सी प्रभु की सुंदर लीला है, उस दृश्य की ओर देखा नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं क्या भगवान की सुंदर लीला है। रुक गए, महात्मा का हाथ पकड़ा, तो बोले वो देखो, बोले दांत देखो कैसे मोतियों के जैसे चमक रहे हैं। अरे उसके दांत देखो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। और ये इस सृष्टि की रचना का नियम है, सिद्धांत है। बिना गुण के कोई वस्तु यहां पर निर्मित हो ही नहीं सकती। गुण भी होगा, दोष भी होगा, गुण दोष से बना संसार है, गुण होगा ही होगा। देखना चाहोगे तो दिखाई देगा। गुण देखिए, अपना दोष विचारिए, दैन्य का उदय होगा। तो गोसाई जी कह रहे हैं आपकी कृपा का हेतु तो यही दैन्य है। अपना दोष देखे सबका गुण। अच्छा, किसी का गुण देखकर ईर्ष्या से भर न जाए, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे का गुण दिखाई ही नहीं पड़ता, दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उसकी प्रशंसा करने की बजाय, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टे हम ईर्ष्या करते हैं। कहीं यहां दाएं बाएं से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं। अरे गुण दिखाई दे, उसको प्रणाम करना चाहिए। एक महात्मा के मुख से मैंने सुना था, वो कहा करते थे, कहते थे कि सुंदरता, सुचिता, सुंदरता, सुचिता और विनम्रता, ये तीनों एक साथ जहां आपको दिखाई दें, सुंदरता भी हो, सुचिता माने पवित्रता भी हो, और विनम्रता भी हो, ये तीनों एक साथ जहां दिखाई दें, समझना वहां भगवान किसी ना किसी अंश में विराजमान है, उसको जरूर प्रणाम करना। तो दूसरे का गुण देखें और फिर गुण देखकर प्रसन्न हो। महाराज कहते हैं गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। श्री कृष्ण गए ना उन युधिष्ठिर के पक्ष में जिन्होंने कहा बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई। नष्ट हुआ ना वो दुर्योधन जो कहने वाला था कि भला जो देखन मैं चला और भला न मिलिया कोई। उनको कोई भला नहीं मिला, उनको कोई बुरा नहीं मिला। तो जिस दैन्य की यहां प्रभु चरण बात कह रहे हैं, जो प्रभु की कृपा का एकमात्र हेतु आएगा कहां से? न बाड़ी उपजे न हाट बिकाए, खेत में तो उपजता नहीं दैन्य, दुकान पर मिलता नहीं, कहां से आएगा? इसी विधि सबका गुण देखे, प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा जानकर मानकर उसको प्रणाम करे, अपना दोष विचारे, स्वीकारे, उसके मार्जन का ईमानदारी से प्रयास करें। क्या होगा? आपका जीवन भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। पात्रता अर्जित करने की यही विधि है। मैंने बहुत वर्ष पूर्व कभी ये बात निवेदन की थी कि अपने गुण को सद्गुण बनाना और अपने दोष का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है। गुण को सद्गुण कैसे बनाया जाए? सबकी सेवा में उसको लगाइए, आपका गुण सद्गुण बनेगा। गुण वो है जो केवल अपने अपने परिवार के काम आ रहा है, सद्गुण वो जो सबके काम आ रहा है। आपका गुण सद्गुण बने, दोष का मार्जन हो, इसी का नाम साधना है। साधना की पद्धति, साधना की परिपाटी कोई भी हो सकती है, पर साधना यही है। इसी प्रकार वास्तविक दैन्य का आविर्भाव होता है। कल कह रहा था ना आपसे, थोड़ी सी अपने में कोई विशेष बात हो, अपने जैसा हम किसी को समझते नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बड़ी सीमित दृष्टि है हमारी, अनंत भगवान की रचना है। हमसे कहीं श्रेष्ठ लोग
हर प्रकार से श्रेष्ठ, कल भी थे, आज इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे। मुझसे कोई अच्छी बात आप सुनते हो, आप प्रशंसा करते हो, कभी कभी आपकी प्रशंसा मैं भी करता हूं, और आप तो वस्तुतः प्रशंसा के योग्य ही हैं। मैं तो आज सुबह भी यही बात कह रहा था कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जब परिस्थितियां विषम से विषमतर और विषमतम होती चली जा रही हैं, ऐसे समय में हमको ऐसे भावुक श्रोता मिलते हैं जो बैठकर इस प्रकार श्रद्धा भावना से बात सुनते हैं। तो कभी कभी आप प्रशंसा करते हो, कभी कभी मैं प्रशंसा करता हूं। वो प्रशंसा के मूल में कृतज्ञता होनी चाहिए, और उस प्रशंसा का परिणाम भी कृतज्ञता ही होना चाहिए। नहीं तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये तो चलता रहेगा और चलते रहना चाहिए भाई, चलते रहना चाहिए। आज भी हैं, कल भी थे और कल भी होंगे। जीवन में इस सब का अभ्यास करने से पात्रता प्राप्त होती है। नहीं तो कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। यहीं से भाव आरंभ हुआ था, यहीं से चिंतन आरंभ हुआ था, यहीं पर मैं इसको विराम देना चाहता हूं। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राधेश, आपकी कृपा को हेतु तो दीनता ही है, और सो तो अणुमात्र भी मेरे में नहीं है। जो वस्तुतः दीन होगा वो उसको कैसे लगेगा कि मैं दीन हूं? जैसे प्रेमी को कभी नहीं लगता मैं प्रेमी हूं, प्रेमी को कभी नहीं लगता मैं प्रेमी हूं। प्रेम का स्वभाव ऐसा है, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। ऐसे जो दीन है उसको कभी नहीं लगेगा कि मैं दीन हूं। कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं तो बहुत सीधा साधा हूं, लगता है ना। कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि अरे मैं तो बहुत सीधा साधा हूं। सीधे साधे को भी नहीं लगता वो सीधा साधा है। दीन को कभी नहीं लगेगा मैं दीन हूं। यही तो उसका दैन्य है, वो अपने में कोई गुण देख ही नहीं रहा। और दीनता तो सब गुणों का आभूषण है, सब गुणों का सिरमौर है। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं, और सो तो अणुमात्र भी मेरे में नहीं है, या सो ऐसी कृपा करो कि मोकू की दैन्यता प्राप्त हो जाए। आद्योपांत एक ही बात कही है, मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। हे नाथ, मैं आपके आश्रित जीव हूं, आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरा कोई और अवलंब नहीं है, मेरा कोई और आश्रय नहीं है, मेरा कोई और आधार नहीं है, कोई और ठिकाना नहीं है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। नाम रटूं दिन रैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। और एक मंगल कामना मैं आपके लिए करूं, आप मेरे लिए करना, कि ये सत्संग हमको सदा मिलता रहे। आप लोगों के संग से, आप लोगों के साथ से,
आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये जीवन यात्रा इस प्रकार, इस गति से प्रभु की ओर प्रवाहित हो रही है। आपके लिए अनेक अनेक शुभकामना है, मंगल कामना है, और आप भी मेरे लिए यही शुभकामना करना कि आपको, हमको प्रभु ये सत्संग रूपी प्रसाद सदा इसी प्रकार कृपा करके प्रदान करते रहें। आप सबके हृदय में बैठे हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम।